वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम MIT की एक रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो MIT ने हाल ही फिलहाल में कुछ महीनों पहले अपने एक रिसर्च के रिजल्ट को पब्लिश किया है। तो इस रिसर्च का टॉपिक था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, और इस रिसर्च में यह जानने की कोशिश हुई कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। तो यह रिसर्च MIT के एक इकोनॉमिस्ट एल्बर्टो कैवेलो द्वारा किया गया था, और आगे इस वीडियो में हम इस रिसर्च को डीपली जानेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे रिसर्च के प्रोसीजर को कि एल्बर्टो कैवेलो ने इस पूरे रिसर्च को कैसे परफॉर्म किया। तो एल्बर्टो कैवेलो ने अपने 300 वर्कर्स को दुनिया की 10 मेजर कंट्री जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, US और ब्रिटेन जैसी देशों में भेजा। मैं अभी ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन कंट्रीज में इंडिया का नाम नहीं है। और वहाँ के वो कुछ बड़े रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर्स जिनके अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों हैं, उन रिटेलर्स के 24,000 प्रोडक्ट्स के 38,000 प्राइसेस को एग्जामिन करने के लिए एग्जामिन करके और रिकॉर्ड करके उनके पास लाने के लिए भेजा। बाद में जब वो वर्कर्स अपने प्राइसेस को एग्जामिन करके वापस आए तो उन प्राइसेस को ऑनलाइन के साथ कंपेयर किया गया कि क्या सिमिलैरिटी है उन प्राइसेस में। तो अब बात करते हैं इस रिसर्च के रिजल्ट के बारे में। तो MIT ने इस रिसर्च में के रिजल्ट में ये पब्लिश किया है कि 72% केसेस में उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइस सिमिलर देखने को मिले, और कुछ सेक्टर्स जहां प्राइस सिमिलरिटी कम देखने को मिली वो थी ड्रग्स एंड मेडिसिन सेक्टर, जहां पर प्राइस सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ 38% देखने को मिली। इसका रीजन बताते हुए एल्बर्टो कैवेलो ने यह बताया कि ये सेक्टर इमीडिएट रिस्पॉन्स या फिर ज़्यादा अर्जेंसी वाले हैं, इसलिए लोग ऑफलाइन प्रेफर करते हैं चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। और ऐसे सेक्टर्स जहां पर अर्जेंसी कम है, अपैरेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे, जहां पर लोग प्राइसेस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंपेयर करके खरीदना पसंद करते हैं, वहां प्राइस सिमिलरिटी 92% अपैरेल के केसेस में और 83% इलेक्ट्रॉनिक्स के केसेस में देखने को मिली। तो एल्बर्टो कैवेलो ने ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स को एग्जामिन किया और उनके ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राइसेस को कंपेयर किया, पर उन्हें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिले ऑफिस सप्लाई स्टोर्स में, जहां प्राइस सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ 25% देखने को मिली। अब बात करते हैं इस रिसर्च के ग्लोबल रिजल्ट के बारे में कि अलग अलग कंट्रीज में हमें कैसे प्राइस सिमिलरिटी देखने को मिली। जैसे बात करते हैं US, ब्राज़ील और ब्रिटेन के बारे में। तो US में इसकी 69% प्राइस सिमिलरिटी देखने को मिली, वहीं ब्राज़ील में 42% और ब्रिटेन में 91% सबसे ज़्यादा। तो इससे पता चलता है कि ये रिसर्च बहुत डिपेंड करता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टॉपिक, लोकेशन पे और टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे कि हम क्या खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं इस रिसर्च के रिजल्ट के बारे में कि एल्बर्टो कैवेलो ने इसके रिजल्ट का कारण क्या बताया। तो उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में कुछ सालों में ई-कॉमर्स की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है, और रिटेलर्स ऑनलाइन से कंपेयर करने के लिए कोशिश करते हैं कि उनके प्राइस ऑनलाइन से सिमिलर रहें, और यही कंपटीशन मेन कारण है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसेस के सिमिलर होने का। और बस सेक्टर्स वाइज बात करें तो वो सेक्टर जहां पर नीड अर्जेंट बेसिस पर होती है, जैसे कि मेडिसिन और ड्रग सेक्टर, तो वहां पर ऑफलाइन को एडवांटेज होता है ऑनलाइन के मुकाबले, तो लोग ऑफलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑनलाइन के मुकाबले। और ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर हमें देखने को मिला था 25% प्राइस सिमिलरिटी, जैसे ऑफिस सप्लाई स्टोर्स, तो उसके बारे में एल्बर्टो कैवेलो ने बताते हुए बोला कि इस सेक्टर में कोई डेफिनेट पैटर्न देखने को नहीं मिला, वहां पर प्राइसेस कभी ज़्यादा होती थी कभी कम होती थी। कुछ एक्सपर्ट इस पूरे रिसर्च में कमियां भी बताते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ दिस रिसर्च। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि इस रिसर्च में सिर्फ बड़े रिटेलर्स को इंक्लूड किया गया, ऐसे रिटेलर जिनके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स दोनों थे। तो इस बात पर एक्सपर्ट्स की राय यह थी कि इस तरह से एक बहुत बड़ा ऑफलाइन रिटेलर्स का ग्रुप छूट गया जिनके पास सिर्फ अपना एक ऑफलाइन स्टोर्स है। और फिर एक्सपर्ट बताते हैं कि इस रिसर्च में बड़ी बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स को नहीं इंक्लूड किया गया। आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन टॉपिक पर बात हो रही है और दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन को नहीं इंक्लूड करना कुछ अनफेयर सा लगता है। आपकी क्या राय है? तो अब बात करते हैं कि ऐसा बिलीफ क्यों है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑफलाइन से चीपर या फिर सस्ते होते हैं। तो इस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हुए कहते हैं कि ऑनलाइन को अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन में अलग अलग तरह के टाइम पे ऑफर्स, सेल्स या फिर डिस्काउंट कूपन लाया जाता है, और उसे ऐसा दिखाया जाता है कि वो सस्ता है ऑफलाइन के मुकाबले। ऐसे जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोज में बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक चेक कर सकते हैं। और ऑफलाइन का ऑनलाइन से सस्ता होना थोड़ा लाजमी सा भी लगता है, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा एक्सपेंस है ऑफलाइन में। जैसे कंपेयर करते हैं एक ब्रिक्स एंड मोटार शॉप को और एक ऑनलाइन शॉप को, तो ब्रिक्स एंड मोटार शॉप में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंस है ऑनलाइन के मुकाबले। ऑनलाइन में किसी प्रकार का खर्च नहीं है, और ब्रिक्स एंड मोटार शॉप में अलग अलग तरह का खर्च, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेंटेनेंस बिल हो गया।
तो अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो जहाँ तक बात है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन सवाल की कि ऑनलाइन बेटर है कि ऑफलाइन बेटर है, कौन सा सस्ता है ऑनलाइन की ऑफलाइन, और इस बिलीफ की कि ऑनलाइन गुड्स जो होते हैं वो चीपर होते हैं ऑफलाइन के मुकाबले। तो इस सारे बात का जवाब देने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट्स जो खरीद रहे हैं वो कौन से लोकेशन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या फिर जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कौन से टाइप का प्रोडक्ट है, किस सेक्टर में आता है, मेडिसिन सेक्टर में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आता है, ये सब हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आप अपनी राय इस पे हम नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप हमें सजेशंस भी नीचे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें उन्हें भी ये जानकारी पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।